नमस्ते फ्रेंड्स। ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है या ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अब तक अपने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, ऐसे टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। तो इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो अपडेटेड रिटर्न एक ऐसा ऑप्शन है जो टैक्स पेयर्स को मिलता है, जिसके द्वारा टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, वो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना आईटीआर तो फाइल किया है, लेकिन उसमें कुछ जानकारी इनकरेक्ट है, जिसे वो करेक्ट करना चाहते हैं। या ऐसे टैक्स पेयर जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है वो भी निकल चुकी है। तो ऐसे सारे टैक्स पेयर्स इस अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, या जिन्होंने फाइल नहीं किया है वो फाइल कर सकते हैं। तो अब इस अपडेटेड रिटर्न को कब फाइल करना है, इसके लिए टाइम लिमिट समय सीमा दी गई है। जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो, उस असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के बाद 24 महीनों के अंदर ये अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। और इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने पर यदि टैक्स पेयर के रिटर्न में टैक्स पेबल है, तो ऐसे में उसे एडिशनल टैक्स देना होगा, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा और लेट फीस भी देनी होगी। इसके विषय में हम आगे बात करते हैं। तो अब इस अपडेटेड आईटीआर को फाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस है या कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई है जिन परिस्थितियों में अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यदि टैक्स पेयर ने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है तो। दूसरा, यदि अपडेटेड आईटीआर फाइल करने के बाद उसके रिटर्न में लॉस है तो। यदि इस अपडेटेड आईटीआर को अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के बाद टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी कम होती है तो। यदि इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के बाद में टैक्स पेयर का रिफंड बढ़ता है तो। यदि टैक्स पेयर के विरुद्ध सेक्शन 132 के अंतर्गत सर्च की प्रोसेस इनिशिएट हो गई है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 132 ए के अंतर्गत टैक्स पेयर के बुक्स ऑफ अकाउंट को मंगवा लिया गया है। यदि सेक्शन 133 ए के अंतर्गत टैक्स पेयर के प्रीमाइस का सर्वे हुआ है तो। और यदि इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा टैक्स पेयर की असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन की प्रोसेस चल रही है, जो कि अभी पेंडिंग है, तो ऐसे में भी अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इस अपडेटेड रिटर्न को असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के बाद 24 महीनों के अंदर फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ जैसे कि हम यदि 3 सालों की बात करें, तो यहाँ इन 3 सालों के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि असेसमेंट ईयर 2022-2023 की बात करें, तो इसका इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी 31 मार्च 2025 तक फाइल किया जा सकता है। मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2025, इन 24 महीनों के अंदर ये रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसी तरीके से यदि असेसमेंट ईयर 2023-2024 की बात करें, तो इसका अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल किया जा सकता है। और यदि असेसमेंट ईयर 2024-2025 की बात करें, तो ये असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2025 को समाप्त होगा। उसके बाद 24 महीनों के अंदर इस साल के लिए, इस असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। जैसे कि 31 मार्च 2027 तक असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसके बाद यदि बात करें एडिशनल टैक्स और लेट फीस की, तो जो अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है, यदि असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 12 महीनों के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है, तो ऐसे में जो एडिशनल टैक्स लगेगा वो लगेगा 25%, साथ में इंटरेस्ट लगेगा और लेट फीस भी देनी होगी। और यदि अपडेटेड रिटर्न 12 महीनों के बाद लेकिन 24 महीनों के पहले फाइल किया जाता है, तो ऐसे में जो एडिशनल टैक्स लगेगा वो लगेगा 50%, साथ में इंटरेस्ट और लेट फीस देनी होगी। इसका मतलब यदि असेसमेंट ईयर समाप्त होने के बाद 12 महीनों के अंदर यदि फाइल किया जाएगा, तो ऐसे में यदि टैक्स पेबल है तो 25% एडिशनल टैक्स लगेगा। और असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 12 महीनों बाद लेकिन 24 महीनों के पहले यदि अपडेट रिटर्न फाइल किया जाता है, तो एडिशनल टैक्स 50% लगेगा। और इसके साथ ही इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने पर लेट फीस भी देनी होती है। तो यदि किसी टैक्स पेयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसे में उसे 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। और यदि किसी टैक्स पेयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे में उसे 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।
और यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम ही एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। लेकिन यदि किसी टैक्स पेयर की टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो ऐसे में वो टैक्स पेयर इस अपडेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएगा। तो ये थी जानकारी अपडेटेड रिटर्न के विषय में, जिसका उपयोग करके जिसे फाइल करके टैक्स पेयर अपने पिछले 3 सालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके टैक्स पेयर रिफंड का क्लेम नहीं कर सकता है। यदि किसी टैक्स पेयर को रिफंड क्लेम करना है इसलिए वो अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहता है तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।